नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। चिकित्सा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका मंत्री के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही कलबुर्गी, मैसूर, बेलगाम सहित विभागीय केंद्रों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने का इरादा रखती है, शरण प्रकाश पाटिल ने कहा। सुपर स्पेशल 7 जून को कलबुर्गी आकाशवाणी पर लाइव फोन इन वार्तालाप कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब देकर गरीब और मध्यम वर्ग को उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन दुर्घटना उपचार इकाइयों सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है। नई इमारत का निर्माण कार्य प्रगति पर है और हुबली में भी ये कार्य शुरू करने की सोची जा रही है। कलबुर्गी में एम्स को मॉडल अस्पताल बनाने के प्रयास चल रहे हैं और यहां ईएसआई अस्पताल को अपग्रेड करके एम्स अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। पूर्व में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू कर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था के तहत न्यूनतम शुल्क पर इलाज और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है और ये बहुत लाभ की बात है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से गरीबों को ये फायदा हुआ है। कलबुर्गी में स्किल यूनिवर्सिटी शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है और सभी की राय के बाद ये फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में हर साल 4,50,000 स्नातक और 50,000 डिप्लोमा स्नातक निकल रहे हैं और उन्हें कौशल आधारित शिक्षा के लिए ITI, GTC और KGTI में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार ने ITI और JTO के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत विशेष सुविधाएं हैं और अनुदान का पूरा उपयोग किया जाएगा और सिद्धरामैया सरकार में इसके लिए व्यापक विकास किया जाएगा। आज मंत्री कल्याण कर्नाटक से हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने 30,000 नौकरियां दी थी और शेष रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा और भर्ती में पारदर्शिता रखी जाएगी। कल्याण कर्नाटक के 41 पद के संबंध में उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार KPSC भर्ती के लिए भी कार्रवाई करेगी और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कलबुर्गी हवाई अड्डे पर अतिरिक्त उड़ानों की उड़ान के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन विभाग से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कल्याण कर्नाटक पक्ष के विकास के लिए और अधिक सहयोग देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री ने सूत्रकृमि रोग से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि मुक्त कराने की कार्रवाई की है। कार्यक्रम का संचालन सोमशेखर सुरी ने किया और संगमेश और लक्ष्मीकांत पाटिल ने इसे सहयोग दिया। डॉक्टर ने मंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार आकाशवाणी की शरण प्रकाश पाटिल को शॉल और कृति भेंट पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार, चेतन पाटिल ओकोली, डॉक्टर सदानंद पेरला, अनिल पाटिल ने अपने अनमोल शब्दों से लोगों को प्रभावित किया। विधायक डॉक्टर अविनाश यादव, कर्नाटक जया आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महादेवी और संघ के उपाध्यक्ष शांताबाई ने उनसे मुलाकात कर अपील दायर की। चिंचोड़ी बाल विकास योजना के तहत कार्यरत बाल विकास अधिकारी शरणबसप्पा बेलगुम्पी समय से नहीं आ रहे हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए अकेले बोलना और कार्य करना कठिन हो रहा है। विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए मुर्गी के अंडे का उचित वितरण किए बिना उपस्थिति विभाग द्वारा दिए गए दस्तावेज के अनुसार पूरक पोषाहार का वितरण न करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को राज्य स्तर की लड़ाई में शामिल होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। मानदेय रोक दिया गया है और यदि हम इस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम सम्मानित होते हैं। इस आधार पर कर्तव्य निभाना बहुत कठिन हो रहा है। कार्यालय में आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कर्मियों की कमी को लेकर जब वो वहां पहुंचे तो कार्यालय से अनुपस्थिति फोन कॉल का जवाब नहीं दिया गया, जबकि पहले बाल विकास अधिकारी ड्यूटी पर थे और हमारा काम सरलता और यथोचित रूप से किया गया था, उन्होंने कहा। कलागी और कोडली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष वीरभद्रैया सालीमठ ने मांग की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुभाष राठौड़ को राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना जाना चाहिए। बुधवार को शहर के प्रेस हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुभाष राठौड़ करीब वर्षों से चिंचोली तालुक में कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले साल 2019 में वो विधानसभा चुनाव में कम मतों के अंतर से हारे थे और वो मौजूदा विधानसभा चुनाव में केवल 858 मतों के अंतर से हारे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वो हार जाते हैं लेकिन बिना हिम्मत हारे ताल्लुक में पार्टी के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
चिंचोली ताल्लुक में पार्टी के विकास के लिए उनकी सेवा अद्वितीय है और उन्होंने मांग की है कि उनकी सेवा की मान्यता में उन्हें राज्य विधान परिषद के सदस्य या किसी निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। एआईसीसी अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि शरण प्रकाश पाटिल को याचिका सौंपी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसवराज तुप्पड़, जावेद अफखान, विजय कुमार तुमकुन, देसु चौहान, मल्लिकार्जुन मुदुल, गिरिमल्लप्पा बुसोन, मेहताब कुरैशी आदि नेता मौजूद थे। आंदोलनकारी पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बुधवार को 6 घंटे चली बैठक के बाद एक साझा मैदान मिल गया है, जहां पहलवान 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस इसे पूरा करेगी, तब तक जांच करे और मामले में आरोप पत्र दाखिल करें। ये सभी पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब और 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने वाले कुछ स्टेटस संदेशों को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों के हिंसक विरोध के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में बुधवार को तनाव व्याप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा वाहन और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ किए जाने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और गुरुवार शाम तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मंगलवार को कोल्हापुर पुलिस ने कथित रूप से हिंदू भावनाओं के लिए आपत्तिजनक सोशल मीडिया स्टेटस संदेशों की जांच शुरू की है, जैसा कि दक्षिणपंथी संगठनों ने दावा किया है। संगठनों ने इस मुद्दे पर बुधवार को शहर में शहर बंद का आह्वान किया था। केंद्र ने खरीफ या मानसून के मौसम में बोए गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल के आंकड़े से 143 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक में 17 खरीफ फसलों और वेरिएंट के लिए 2023-24 MSP को मंजूरी दे दी गई है। अधिकांश राज्यों में मुख्य रूप से धान की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है, जबकि केंद्र ने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों के लिए यथोचित उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना था। कई किसान संगठनों ने कहा कि वृद्धि बढ़ती लागत को कवर नहीं करेगी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने CCEA की बैठक के बाद प्रेस वालों से कहा कि ऐसे समय में MSP में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा, जब खुदरा महंगाई घट रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जिसे 2013-18 के दौरान कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित जाति जनगणना कहा जाता है, जब उन्होंने सरकार का नेतृत्व किया था। वो अपने गृह कार्यालय कृष्णा में कर्नाटक शोषित वर्गगाड़ा महाउत्कूट के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद बोल रहे थे। जातिवार सर्वेक्षण विभिन्न समुदायों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए डेटा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आलोक कुमार नए ADGP ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी। एक बड़े फेरबदल के दूसरे दौर में राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था आलोक कुमार को उन्नत पुलिस महानिदेशक यातायात और सड़क सुरक्षा बैंगलोर के रूप में उन्नत रिक्त पद पर स्थानांतरित कर दिया है। अन्य स्थानांतरण श्री आलोक कुमार की जगह R हितेंद्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध और तकनीकी सेवाएं बैंगलोर को नियुक्त किया गया है। स्थानांतरित किए गए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में उमेश कुमार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन शामिल है, जिन्होंने श्री हितेंद्र और सौमेंदु मुखर्जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का स्थान लिया है। पुलिस कंप्यूटर विंग, जिनका तबादला कर अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है, उन्हें श्री उमेश कुमार के स्थान पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक निवास पर श्री ठाकुर से मुलाकात की, जब उन्होंने उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित किया। 3 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे इसी तरह की चर्चा की। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक।